गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते मिलों की मांग में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद जरूर है। सूत्रों के मुताबिक बाजार की गिरावट बाजार और गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा है। गुजरात के किसान धीरे धीरे बाजार में फसल ला रहे हैं। ऐसे में कैसे हैं हालात, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा से जान लेते हैं। अतुल जी नमस्कार। एक तो भावों में अच्छी खासी गिरावट है। इंडियन फसल की अगर बात की जाए तो वो भी गवर्नमेंट के जो आंकड़े निकल के आए हैं उसके हिसाब से 9% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। कैसे देखते हैं आप, पहले तो नंबर्स और आवक? जी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। प्रोडक्शन के नंबर गवर्नमेंट के आए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 299 लाख बेल्स, जो लास्ट ईयर 326 लाख बेल के सामने 26 लाख बेल कम है मनीषा जी। और जो आपने मार्केट बताया, मार्केट 53,000 बॉटम होके अभी 1,000 रुपया उसमें बढ़ गया है। अभी 54,3 के भाव है। तो मार्केट थोड़ा नीचे के लेवल से सुधरा है मनीषा जी। थोड़ा आइस में भी 15, कपास में भी 15-20 रुपया बढ़ा है और मार्केट भी थोड़ा 500 से 1,000 रुपया बढ़ गया है मनीषा जी। अतुल जी, ऐसे में इंपोर्ट क्या की क्या पैरिटी है, इंडियन मार्केट्स की किस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट्स में? जी, इंपोर्ट का पैरिटी नहीं है मनीषा जी। अगर क्योंकि 11% का ड्यूटी है, अगर इंपोर्ट करते तो 60,000 रुपीज होता है ड्यूटी के साथ, और हमारा कॉटन 54,000 पे मिल रहा है। और अगर हम कॉटलुक इंडेक्स देखें, जो वर्ल्ड का इंडेक्स है, सभी जनों को कॉटलुक इंडेक्स पे ही सबको माल मिलता है, वो भी अभी 54,000 है। तो हमारे भाव बहुत रिजनेबल हो गए हैं, बॉटम आउट हो गए हैं मनीषा जी। आगे जाकर मांग किस तरह की है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, अगर दोनों ही देखें अतुल जी? देखिए, स्पिनिंग मिल को अभी 10, 15, 20 रुपया किलो का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कॉटन के रेट 60,000 से 54,000 हो गए। तो स्पिनिंग मिलों का बहुत डिमांड अच्छा है, ये रेट में बाइंग बढ़ रहा है स्लोली। और एक्सपोर्ट में भी जो हमारे नियरेस्ट कंट्री है, बांग्लादेश जैसे कंट्री है, वहाँ हर रोज 7,000 से लेके 10,000 बेल एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि एक्सपोर्ट भी पिकअप हो रहा है और लोकल में भी डिमांड पिकअप हो रहा है मनीषा जी। तो अतुल जी, आप कहेंगे कि एक वो डाउन टर्न जो हमने मोस्ट पार्ट ऑफ दिस ईयर आता हुआ देखा था, वो शायद अब खत्म होता है, बिहाइंड अस है। यहाँ से आप कहेंगे कॉटन इंडस्ट्री, जिनिंग, स्पिनिंग, ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, थोड़ा सा बेहतर नंबर्स देखने को मिलेंगे? नहीं, जिनिंग इंडस्ट्री को नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या है, कपास के रेट जो आज है, एमएसपी के रेट 7,500 रुपया, वो रेट से अगर जिनिंग इंडस्ट्री कपास खरीदती है तो कॉस्टिंग होता है 57,000 का और सेल होता है 54 में। तो जिनिंग इंडस्ट्री तो लॉस कर रही है, स्पिनिंग इंडस्ट्री को प्रॉफिट है। और जो आपने बताया मार्केट, तो मार्केट है ना, आने वाले दिनों में मनीषा जी सीसीआई पे चलेगा। अभी तो सीसीआई ने खरीदी अच्छा चालू कर दिया है। रोज 1,60,000 बेल का अराइवल आता है, उसमें 1 लाख बेल सीसीआई खरीद रहा है। तो अब ये सीसीआई खरीदी कितना बढ़ाएगा और कैसे खरीदी करेगा एमएसपी पे, उस पे आने वाले दिनों में मार्केट डिपेंड करेगा मनीषा जी। तो जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली फसल पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, लेकिन काफ़ी सारी बाकी जो चीज़ें हैं थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आई हैं। एक्सपोर्ट्स पिकअप कर रहा है, इंडियन कॉटन इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव है, प्राइसेस स्टेबल होते हुए नजर आए हैं, और जहाँ तक स्पिनिंग मिल्स है वहाँ पर कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ी है। वेल, ये बात हुई